जहां से आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। क्योंकि अमीर को अमीर बनने का 100 रास्ता है, वो कोई ना कोई रास्ता अप्लाई करके वो अपनी जिंदगी में अमीर बना रहेगा, लेकिन गरीब को अमीर बनने का एकमात्र रास्ता है, एकमात्र प्लेटफॉर्म है, और वह है डी एक्शन का प्लेटफॉर्म, वह है डी एक्शन का रास्ता। मुझे ये बात जब समझ में आता है तो मीटिंग के बाद मैं अपने गुरुजी के पास जाता हूं। मेरे गुरुजी श्री के अग्रवाल सर जहां भी हैं उनको चरण स्पर्श करता हूं, क्योंकि उन्हीं के पास बैठने के बाद मेरा पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी सारा निकाल के मेरे सामने रख दिए। हमसे क्या बोलते हैं, तुमको करना क्या है सो बताओ। मैंने बोला सर मुझे पढ़ना है। पढ़ के क्या बनना है? हम बोले पढ़ के इंजीनियर बनना है। इंजीनियर बन के कितना कमाना है? हम बोले कितना कमाएंगे? 25,000 रुपया कमाएंगे। 25,000 रुपया कमाने का सोच लेकर के घूम रहे थे। पता नहीं वो 25,000 मुझे मिलता कि नहीं मिलता, भगवान मालिक है, लेकिन सोच था 25,000 का नौकरी करना है। उसके बाद सर ने मुझे बताया कि 25,000 के लिए 20 लाख रुपया खर्चा करना पड़ेगा। तुम्हारे पास कितना पैसा है सो बताओ। मेरे पिताजी साइकिल पर कपड़ा बेच करके घर चलाते थे। एक छोटा सा घर था, उसी में हम लोग रहते थे रेंट पे। और अकाउंट में कितना पैसा है ये पूछ रहे हैं, जबकि उस समय मेरे पास अकाउंट ही नहीं था मेरे घर में किसी का। और जब अकाउंट नहीं था तो पैसा कहां से आएगा? क्यों नहीं था? क्योंकि कमाना और खाना, इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैं थोड़ा मोड़ा ट्यूशन पढ़ा के जो कुछ कमा लेता था, बस वो इसलिए ताकि मेरा पढ़ाई हो सके। लेकिन सर ने मुझे बताया कि अगर तुमको इंजीनियर बनना है तो बेटा 5 साल तो तुमको पढ़ना पड़ेगा। बोले बिल्कुल। पैसा भी तुमको 10 लाख 20 लाख रुपया तो कम से कम तुमको लगेगा ही लगेगा। हम बोले जी सर। तो एक काम ऐसा करो कि 5 साल तुम मेरा पढ़ाई पढ़ो, 5 साल तुम इंजीनियर बनेगा तो 25,000 कमाएगा। वो भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं। 5 साल तुम मेरा पढ़ाई पढ़ो, 5 साल में हम बताते हैं कि अगर तुमने 5 साल जैसे बता रहा हूं उस तरीके से अगर कर लिए तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। मैं बोला ऐसा? बोले एकदम। 5 साल में आपकी जिंदगी बदल सकती है। 5 साल में 1 लाख रुपया महीना आप कमा सकते हैं। मुझे सपना दिखाया गया, आपको भी सपना दिखाया जाता है। माय डियर फ्रेंड, सपना इसलिए दिखाया जाता है, बहुत लोग बोलते होंगे कि डी एक्शन वाले सपना दिखाते हैं, ठीक करते हैं। बाहरी दुनिया वाले सपना नहीं दिखा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जहां सपना पूरा नहीं होता वहां सपने की बात भी नहीं होती, और जहां सपना पूरा होता है वहीं सपने की बात होती है। डी एक्शन में सपना पूरा होता है। हजारों उदाहरण है ऐसा, आप लोगों ने देखा होगा। तो इसीलिए यहां सपने की बात होती है। क्यों ना करे सपने की बात? जब सपना पूरा होता है तो बिल्कुल करना चाहिए। मेरे से किया गया। 1 लाख रुपया महीना अगर आप कमाना चाहते हैं, 5 साल जैसे बता रहे हो वैसे करना पड़ेगा। हवाई जहाज से घूमना चाहते हैं, जैसे बता रहे हो वैसे करना पड़ेगा। फिर सर ने मुझे बताया कि आप अपना 4 व्हीलर गाड़ी से घूमेंगे। मुझे ये सारी बात हजम नहीं हो रही थी, लेकिन विश्वास किया, और विश्वास करके इस बिजनेस को करना शुरू करते हैं। आप सोच के देखिए कि कितना उम्र होगा। अभी मैंने कितना बड़ा हो गए होंगे, आज के 9 साल पहले बहुते बड़ा होंगे कि बहुते छोटा होंगे, आप जरा सोचिए। और छोटा होंगे, कौन बात सुनता होगा? जिसको बताने गया स्कूल में मेरा नाम, स्कूल ट्यूशन में जब जाते थे पढ़ने हम, उस समय वहां मैंने अपने दोस्त को, टीचर को जब मैं बताया तो टीचर ने मेरा नाम रख दिया सबुनवा वाला, चाहवा वाला, कोई कोई तो दवैया वाला नाम रख दिया मेरा। हमको भी अजीब लगता था इन लोग का सुन करके कि ये आदमी है कि पजामा है। ये लोग मेरा नामकरण चेंज कर दिया, नाम कुछ और है और मेरा नाम कुछ और कर दिया। लेकिन कभी कभी अंदर से दुख भी होता था। क्यों? मेरा मजाक न उड़ाया जा रहा है। मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है तो हमको दुख तो होगा ना। लेकिन मैंने उस दुख को बर्दाश्त किया। मैंने और भी दोस्त लोग थे, उनको बताए तो वो लोग हमको क्या समझा रहे हैं कि आप कहाँ फंस गए, कितना बढ़िया था, आप पढ़ लिख रहे थे, आप बेमतलब के आप इस बिजनेस में जाकर फंस गए, आप अपना जिंदगी चौपट कर लीजिएगा।
सोचिए, ऐसा ऐसा लोग मुझे बोला। वो तो आज हमको समझ में आता है कि अगर उनका बात मैं उस दिन मान लिया होता तो सही में जिंदगी चौपट हो जाता मेरा, लेकिन नहीं माने, इसीलिए आज हम आपके बीच खड़ा हैं और आज आप हमको देख रहे हैं और आज आप हमको सुन रहे हैं। फिर मैंने बड़े बुजुर्ग लोग को बताया तो बड़े बुजुर्ग लोग क्या बोलते हैं हमको, वो बोलते हैं मैंने तो पूरा दुनिया देख लिया। आप सोचिए, फील्ड में आप जाइएगा तो ऐसा ऐसा लोग मिलेंगे, लोग बोलते हैं मैंने दुनिया देखा है। पूछिए ना, पासपोर्ट है, दुनिया देखे हैं? एक वो पासपोर्ट नहीं बनवा है, एक देश से दूसरा देश नहीं गया है, पूरा दुनिया देख लिए घर ही बैठल बैठल। पता नहीं कौन मशीन से बैठ के देख रहे हैं पूरा दुनिया को। कई लोग तो यहां तक कि बोले कि ये सब कंपनी आता है जाता है, ऐसा ऐसा देखते देखते मेरा आंख पर चश्मा चढ़ गया। सब सुनने को मिला है। ऐसा मत समझिए कि आपको लोग मजाक उड़ा रहा है और हमको लोग प्यार किया होगा। हमको तो आओ चूस लिया, सब मजाक उड़ाया पूरा दम भर। यहां तक कि लोग बोला कि देखिए यहाँ बाल दिखाता था लोग, बाल देखिए मेरा बाल पक गया, ये सब देखे देखे कितना आया कितना चला गया। हम बोले अच्छा कोई बात नहीं है। हमने सिर्फ एक आदमी को फॉलो किया और आपको भी आज बता रहा हूं कि इन सारी तमाम मुसीबतों का सामना अगर करने का शक्ति कहीं से मिलता है, वो एक ही आदमी आपको शक्ति प्रदान कर सकता है और वो है आपका अपलाइन, आपका मेंटर, आपका गुरु। आपको पकड़िए उनको कस के, वो जैसे बताते हैं बस केवल उनको फॉलो कीजिए, क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं। 137 करोड़ आबादी वाला देश में आप रहते हैं, कितना लोगों का बात सुनिएगा। कोई कहेगा कि बाल पक गया, कोई कहेगा आंख पर चश्मा चढ़ गया, कोई कहेगा मेरा नाक खराब हो गया, कोई कहेगा गला खराब हो। अरे भैया कहाँ आप फंस रहे हो सबके चक्कर में? चुपचाप अपना गुरु को पकड़िए ना। आप जैसे अपलाइन आपको कहते हैं, मैंने वही तो किया, अपने अपलाइन को सुना। मुझे बहुत सारे लोग बोलते थे कि बहुत सारी कंपनी आई, बहुत सारे लोग काम किए, बहुत सारे लोग फेल कर गए। यहां तक कि लोग डीएक्शन के बारे में लोग बोले कि डीएक्शन में बहुत सारा काम करके फेल कर गए। सोचिए, ऐसे ऐसे लोग बोलते हैं। तो मैंने उनको क्या बोला, मैं बोला आपको आपने देखा है बहुत सारे लोगों को फेल करते हुए, मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को पास करते हुए। तुमने फेलुअर को देखा है इसीलिए तू फेल है, मैं टॉप को देख रहा हूं इसीलिए मुझे टॉप बनना है। और ऐसे भी कहा गया है, उगते सूरज को दुनिया सलाम करती है, डूबते सूरज को देख के लोग कवाड़ी बंद कर लेते हैं। टॉप बनिए, पास होइए, आगे बढ़िए, उगते हुए सूरज की तरह, राइजिंग सन की तरह बनना है। तब आपको जिंदगी में कोई, आपको दुनिया में कोई आपको सलाम करेगा, कोई आपको देखेगा, अदरवाइज आपको कोई पूछने वाला भी नहीं है। तो मैंने अपने अपलाइन को पकड़ करके रखा, अपलाइन को साथ रहा, अपलाइन को फॉलो किया। उसका नतीजा क्या हुआ? धीरे धीरे जिंदगी में बदलाव आना शुरू हुआ। सर ने मुझे पहले ही समझा दिए थे कि बेटा इन सारी मुसीबत में फंसना नहीं, ये सारा मुसीबत आएगा। और मैं आपको आज बोल रहा हूं, आपको भी आएगा। ये फेरा में मत रहिएगा, ना आएगा, आएगा। वो चेक होता है, वो इम्तिहान होता है। वो इम्तिहान कौन लेता है? वो इम्तिहान भगवान लेते हैं कि तू रियल में सफल होना चाहता है कि नहीं सफल होना चाहता। हनुमान जी जब लंका जा रहे थे तो रास्ता में राक्षस मिला था कि नहीं मिला था उनको? तो राक्षस था कि भगवान जी उसको भेजे थे कि जाओ चेक करो हनुमान जी सही में राम भक्त है कि ऐसी खाली झूठों का राम भक्त चिल्लाता है। भगवान परीक्षा लेता है, आपको इन सारी परीक्षाओं में पास होकर के दिखाना है, तब आपकी जिंदगी में एक नया परिवर्तन। आज शुरू में आपका विरोध करेंगे, शुरू में आपका भगवान परीक्षा लेंगे, शुरू में आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। बाद में अगर आप इन सारी मुसीबत को झेलते हुए टिक गए अगर, तो फिर वो सारा कायनात आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने में आपको मदद करेगी। सारा आदमी आपको सपोर्ट करेगी। आज सपोर्ट किया लोग, मेरा जिंदगी धीरे धीरे बदलना शुरू हुआ। मेरा सबसे पहले सपना था कि इस छोटे से घर से निकल करके एक बड़ा सा घर में जाना है, फ्लैट में जाना है। और बराबर आज मैं एक बढ़िया फ्लैट में रहता हूं औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में। फिर मेरा सपना आया कि मुझे साइकिल से नहीं फील्डिंग करना है, साइकिल से नहीं जाना है लोगों के पास, मुझे बाइक से जाना है। और मैंने डीएक्शन के पैसा से पुराना, नया भी नहीं, पुराना एकदम जमीन से शुरू किए दोस्त। मत समझिएगा हवा में आए और हवा में रह गए, नहीं, एकदम जमीन से शुरू किए हैं। सेकेंड हैंड पुराना मोटरसाइकिल फिर मैंने खरीदा 2012 में। उसके बाद फिर मैंने सपना बनाया कि अब मैं बाइक से नहीं चलूंगा, अब मुझे क्या चाहिए? अब मुझे कार चाहिए। कार का सपना देखा तो छोटा सपना देखा, क्योंकि गरीब आदमी को बोलिएगा ना जल्दी सपना देखने के लिए
तो बड़का बड़का सपनों नहीं देखता है। सीनियर बोलता है 1 लाख का सपना देख, वो देखेगा 10,000 का सपना। उसको बोलेगा कार का सपना देख, देखेगा बाइक के सपना। बोलेगा बाइक के सपना देख, तो साइकिल का सपना देखेगा। सोचिए क्यों डर लगता है। शुरू में हमको भी लगा, हमको बोला गया कार का सपना देखने के लिए, और हमने कार का सपना भी देखा। तो ऐसा कार का सपना देखा कि सुन करके आपको भी हंसी आएगी। मैंने सबसे पहले सपना बनाया कि मुझे टाटा की नैनो गाड़ी चाहिए, क्योंकि हमको लगता था कि कार उड़ आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं, एक बार ट्राई करके देखते हैं। मेरे पास टाटा की नैनो गाड़ी 2013-28 मई को मैंने खरीदा था डीएक्सन से। उसके बाद जब एक कार आया तो मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि डीएक्सन में कुछ भी हो सकता है। अब बड़ा बड़ा सपना देखना शुरू करो। फिर मैंने नया बाइक खरीदा, बोला अब पुराना से नहीं चलना है, अब नया बाइक लेना। फिर मैंने नया खरीदा, फिर पापा के लिए स्कूटी खरीदा, फिर मैंने एक और बाइक खरीदा। मैंने अभी मेरे पास 4था बाइक है। फिर मैंने कार खरीदा 2017 में, टाटा की टियागो कार। मैंने टॉप मॉडल का कार खरीदा, उससे 3 साल चला। 3 साल के बाद फिर मैंने कार को चेंज किया और आज मेरे पास टाटा की अल्ट्रोज कार है। ये मेरे पास, ये उसकी चाबी है, टाटा की अल्ट्रोज कार 8.5 लाख की कार है। दोस्त, एक साइकिल पर कपड़ा बेचने वाला का बेटा हूं मैं, कोई बहुत बड़ा पैसा वाला आदमी का बेटा नहीं हूं कि मैं आपको बता सकूं कि मेरे बाबूजी का इतना संपत्ति था जिसके कारण मैंने ये सब किया है। नहीं, ये सारा कुछ डीएक्सन के पावर से हुआ है। ये सारा कुछ डीएक्सन सिस्टम्स के कारण हुआ है। जो लोग नहीं विश्वास करते हैं, जो लोग नहीं समझते हैं, उनको आज समझना चाहिए कि डीएक्सन में बहुत पावर है। मैंने जहाज जब क्रॉस करता था ना रात में, तो लाइट जलता था तो हम लोग देखते थे। रात में जब छत्ता पर सोते थे तो हम लोग देखते थे कि ये देखो जहाज जा रहा है। कभी हेलीकॉप्टर क्रॉस होता था हमारे घर से तो हम लोग घर से बाहर निकल करके हेलीकॉप्टर देखने जाते थे। लेकिन थैंक्स टू डीएक्सन, जिन्होंने ना केवल देखने का सपना पूरा कराया बल्कि हवाई जहाज पर चढ़ करके कई बार मैंने विदेश यात्रा किया, जिसमें कई विदेश यात्रा किया। 2016 से विदेश यात्रा कर रहा हूं। 2016 में मैं पहली बार मॉरिशस गया था घूमने के लिए, फिर उसके बाद दुबई गया 17 में, फिर 18 में मलेशिया गया, सिंगापुर, थाईलैंड। 2019 में मैं इंडोनेशिया, बाली गया। ये सारा 6 बार विदेश यात्रा। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो लोग बोलते हैं कि मेरा बाल पक गया, मेरा आंख पर चश्मा चढ़ गया, मैंने दुनिया देखी है। कौन कौन देश घूमे हैं बता दीजिए। पासपोर्ट है? नहीं है ना? चुप रहिए, हाला नहीं कीजिए, डिस्टर्ब नहीं करने का। दुनिया तो हम देखे ना, 6 दुनिया देखे, अभी पूरा दुनिया देखना बाकी है। इसलिए किसी को भी गलत सलाह मत दीजिए। अगर आपको नहीं पता है जाकर पता कीजिए। गलत सलाह एक दीजिएगा, उसका नुकसान आप ही को होना है। क्यों? नियम है कुदरत का, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। बो ना, दुनिया देखी है, आपको भी मिलेंगे वैसने लोग, फिर वो मिलेंगे, दुनिया देखेंगे। एज यू सो सो यू रीप, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। इसलिए कभी भी किसी को गलत रास्ता मत बताइए, नहीं तो कल आपके बच्चों को भी कोई गलत रास्ता बताने वाला मिल जाएगा, आपकी जिंदगी का सत्यानाश कर देगा। इसलिए आप लोगों से बता रहा हूं, आज मेरी जिंदगी तो बदल गई। अब आगे आपकी जिंदगी बदलने के लिए सबसे पहले हमारे सामने हैं डॉक्टर लिम सियोजिन, डीएक्सन कंपनी के सीईओ, फाउंडर और एक साइंटिस्ट, जो कि माने ये गर्व की बात है। ये आप कह सकते हैं कि मैं उस कंपनी में काम करता हूं जिस कंपनी का जो फाउंडर है वो एक साइंटिस्ट है। दुनिया में कितनी ऐसी कंपनी है जिसके फाउंडर साइंटिस्ट है? नथिंग, एक भी नहीं है। हमारे साथ विश्व गुरु प्रोफेसर के वासुपाल सर और गुरु माता डॉक्टर रत्ना मैडम और साथ में डॉक्टर एस रंजन सर। आप सभी को सादर चरण स्पर्श सर। और इसी के साथ हम बात को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि यही वो लोग हैं, यही वो कड़ी हैं जिस कड़ी के कारण आज हम डीएक्सन में आए हैं। ये कड़ी है दोस्त। और ऐसे गुरु बहुत मुश्किल से मिलते हैं जो पूर्व जन्म में अच्छा काम किया होगा, उन्हीं को ये नसीब होगा कि ऐसे गुरु के साथ रह करके काम करने का, सीखने का और आगे बढ़ने का मौका मिलता है। तो आज हम बात करेंगे आपकी जिंदगी के बारे में। क्या आप लोग अपनी जिंदगी के प्रति सीरियस है या नहीं है? जरा सोचिए, मेरी जिंदगी तो बदल गई। आज जो मैं बात करने जा रहा हूं, आपकी जिंदगी के बारे में बात करने जा रहा हूं। आपकी जिंदगी कैसे बदलेगी, इसके लिए आपको पूरा बात ध्यान से सुनना है। आपके तमाम क्वेश्चन जो भी आपके मन में उठ रहे हैं, आपके तमाम क्वेश्चन का हल आपको मिलेगा पूरा मीटिंग के दौरान। बट आप बीच बीच में
आप डिस्टर्ब ना करें अपने अपलाइन को, और अपने अगल बगल में जो लोग भी आपको सुना रहे हैं उनको डिस्टर्ब ना करें। पूरी बात को ध्यान से सुने। मुझे नहीं लगता है कि पूरी बात सुनने के बाद आपके पास कोई सवाल बच जाएगा। अपना दिमाग का ढक्कन खुला रखें, ताला लगा के नहीं बैठना है, क्योंकि आप ताला लगा के बैठेंगे तो आपके दिमाग में कुछ भी जाने वाला नहीं है। इसलिए आप अपना दिमाग का ढक्कन पूरा खुला रखिए, नोट्स बनाइए। जो चीज आपको समझ नहीं, आपको लगता है अच्छा इसको नोट्स कीजिए, आपको भविष्य में काम देगा। तो आज हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, क्योंकि मैंने मीटिंग शुरू होने के पहले ही मैंने आपको बोला है हैप्पी न्यू ईयर 2021, 2021 चल रहा है अभी, तो आपको हैप्पी न्यू ईयर 2021, इस 2021 को हैप्पी कैसे बनाना। तो आपसे मेरा एक सवाल कि आपको अपनी जिंदगी में चाहिए क्या। आप अच्छा से सोचिए, मुझे क्या चाहिए, आखिरी में मुझे क्या चाहिए। तो जवाब आता है हर इंसान को केवल एक ही चीज की तलाश होती है, और वो है खुशियां, हैप्पीनेस जिसको बोलते हैं, यही है हैप्पी। इस हैप्पी को पाने के लिए बहुत सारे लोग खुश रहते हैं, हंसते हैं। हंसने का मतलब खुशियां नहीं होता है, वो हंसी पल भर की है, खत्म हो जाएगी। असली खुशियां कब आती है, असली खुशियां आगे मैं दिखाऊंगा कि क्या क्या चीज आपके पास होना चाहिए जिसके कारण आप रियल में खुशी महसूस कर सकते हैं। सबसे पहला सवाल, क्या आप सचमुच खुश हैं। आप खुद से पूछिए कि क्या आप हर पल उस खुशी का एहसास कर पाते हैं जो आपको चाहिए। ये सवाल आप खुद से पूछिए। आपको खुशियां चाहिए, लेकिन क्या आप खुश हैं। खुशियां किसको बोलते हैं। खुशियां का मतलब होता है जब आप कोई सपना देखते हैं और आप उस सपने को पूरा कर लेते हैं, तो रियल हैप्पीनेस आपको अंदर से आती है, बाहर से नहीं, अंदर से आएगी। आपको इतना खुशियां आएगी कि आप अंदर अंदर बहुत खुश रहेंगे। हंसी नहीं है खुशियां, वो इंटरनली आपको खुशियां मिलेगी। खुशियां कब मिलती है, जब आपके पास परमानेंट स्वास्थ्य होना चाहिए, अस्थायी एवं विश्वसनीय स्वास्थ्य। आपके माता पिता स्वस्थ रहे, आप स्वस्थ रहे, आपके बच्चे स्वस्थ रहे, आपके दादाजी स्वस्थ रहे, आपके नाना जी स्वस्थ रहे। हर लोग जब स्वस्थ रहेंगे, आपके घर परिवार को, और एक गारंटी वाला स्वास्थ्य, आपको कभी भी कोई भी बड़ा बड़ा बीमारी नहीं हो। रियल हैप्पीनेस वही है, रियल खुश वही है। इसीलिए कहा गया है पहला सुख निरोगी काया। पहला सुख क्या है, शरीर को निरोग बनाना। शरीर अगर स्वस्थ है तो आप रियल हैप्पीनेस का मजा ले सकते हैं। शरीर अगर स्वस्थ नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाइएगा। आप बीमार आदमी केवल एक ही चीज का सपना देखता है, मैं ठीक कैसे होऊंगा। दूसरा चीज, आपके पास स्वास्थ्य भी है, लेकिन स्वास्थ्य के साथ साथ आपके पास भरपूर धन होना चाहिए, ताकि आप अपना सपना पूरा कर सके। आप जैसा चाहे वैसा दिख सके, आप जैसा वस्त्र चाहे वैसा पहन सके, आप जैसा खाना खाना चाहे वैसा खा सके। फाइनेंशियली रूप में पूरी तरह से स्वतंत्र होना, पैसा के मामले में एकदम स्वतंत्र होना। पैसा का दुख नहीं होना चाहिए आपके जीवन में। जब जो सामान पसंद आ जाए आप उसको खरीद सके, इतना पैसा आपके पास होना। अभी आपको कार पसंद आ जाए आप खरीद सके, अभी आपको घर पसंद आ जाए आप खरीद सके। आप सोचिए, आपके पास इतना पैसा हो, खुशियां आएगी कि नहीं आएगी, आप जरा सोच के देखिए। पर्याप्त समय हो अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, आप घूमने जा सके, लोगों से बात कर सके, अपने बच्चों के लिए समय दे सके, अपने माँ बाप के साथ रह सके। आज की इस दुनिया में इस चीज की बहुत कमी है लोगों के पास। ये चीज आपके पास अगर है तो आप अंदर से खुशियां महसूस करेंगे। साथ ही साथ आप जरा सोच के देखिए, जब आप सपनों की गाड़ी का लिस्ट बनाते हैं, आप सपना देखते हैं कार लेने का, और जब वो कार आपके हाथ में आता है, जब आप उसको बैठ के आते हैं उसमें, आपको कैसा लगता है, आपको खुशियां आती है कि नहीं आती है। रियल हैप्पीनेस, जिस दिन आप गाड़ी खरीदिएगा उस दिन आपके दिमाग में कोई दूसरा विचार नहीं आएगा सिवाय गाड़ी का। आप घर का सपना बनाए, आपने घर खरीदा, आपको उस दिन घर में जब आप प्रवेश करिएगा उस दिन दूसरा कोई विचार नहीं आता है दिमाग में। क्यों? क्योंकि आपने सपना बनाया था घर लेने का, और आपने उस सपने के घर में आप पहुंच गए।
तो जब भी आदमी कोई सपना बनाता है और जब उसको पूरा करता है तो खुशियां अपने आप आती है, उसको लाना नहीं पड़ता है, वो अपने आप आती है। उसके साथ साथ बच्चों के लिए उच्च श्रेणी की शिक्षा, ये आपके जीवन में शामिल हो जाए। जैसे दून स्कूल, यहाँ आपके बच्चों का सुनहरा भविष्य है। यहाँ पढ़ाने से आपका बच्चा निश्चित रूप से बहुत काबिल बनेगा और आने वाला समय में आपका बच्चा आपका नाम करेगा। लेकिन इस स्कूल में फीस कितना है? अभी पुराना डाटा है, ये 9 लाख से ऊपर हर साल का फीस है। आप जरा कल्पना कीजिए कि यदि आप अपना बच्चा को 9 लाख रुपया साल का फीस देकर के अगर आप पढ़ा रहे हैं तो खुशियां आएगी कि नहीं आएगी? रियल आएगी। सिंधिया स्कूल ग्वालियर 7,70,000 फीस है साल का, कोई ज्यादा फीस नहीं है दोस्त, लेकिन अच्छी शिक्षा यहीं मिलती है। वुडस्टॉक स्कूल मंसूरी 9 लाख फीस है। यहां बेस्ट एजुकेशन, अच्छा एजुकेशन, क्वालिटी वाला एजुकेशन आपको यहां मिलता है। और साथ ही साथ आपके जीवन में इन सभी चीजों के साथ विदेश यात्रा शामिल हो जाए, अपने परिवार के साथ, अपने पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने माँ बाप के साथ। जब आप हर साल फॉरेन टूर जाइएगा, विदेश यात्रा करिएगा, आपके जीवन में हैप्पीनेस आएगा कि नहीं आएगा? रियल हैप्पी यही है, रियल हैप्पीनेस यही है। और साथ ही साथ इन तमाम चीजों के साथ आपका एक अच्छा सा नाम, प्रतिष्ठा और एक समाज में एक बढ़िया पहचान, आपको एक अच्छा नाम से पुकारा जाए, आपको एक अच्छा नाम लेकर के लोग आपको बुलाए, ये पहचान, जब ये सारी चीज आपके जिंदगी में आ जाती है तो बोलते हैं कि आप रियल में खुश हैं। बट आप, एक सवाल आपसे, असली सच्चाई जरा सोचिए, लाइफ का असली सच्चाई क्या है? अब सवाल यह है कि मैंने जितना चीजें आपको बताया खुश रहने के लिए, क्या उसमें से आपको एक भी चीज मिल पा रही है क्या? एक भी चीज? आपने दुनिया देखा है, आपने सब कुछ देखा है, बाल पका लिए, आंख पर चश्मा चढ़ गया। दोस्त, किसी को सही राह नहीं दिखा सकते हैं तो किसी को गुमराह मत कीजिए, उसको बोलिए जाके समझे, जाने। मैं आपसे पूछता हूं कि क्या इनमें से एक भी चीज आपको मिल पा रही है क्या? पूछिए खुद से। जवाब आएगा नहीं, 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 एक भी चीज नहीं मिल पा रही। क्यों? अब आप खुद से सवाल पूछिए, क्या आप खुश हैं? अगर आप खुश हैं तो आप जरा देखिए स्क्रीन पर क्या दिखा रहा है। अगर आप खुश हैं, लगता है कि आप खुश हैं, भैया जो कर रहे हैं ना वो करत रहिए। और अगर आप खुश नहीं हैं तो एक सवाल आपसे, खुश होना चाहते हैं? अगर खुश होना चाहते हैं तो चेंज समथिंग, और नहीं होना चाहते हैं तो जो कर रहे हैं वो करते रहिए, आप वैसे ही रहिएगा। अब सवाल यह है कि आज का आदमी का हाल थोड़ा देखिए, क्या हाल है आज के आदमी का। चाहिए खुशियां, और यह आदमी बेचारा इसी खुश है। देखिए इसको, चश्मा पहने हुए है, लाल चश्मा, ब्लू चश्मा, इसको एगो आंख से लाल दिखाई दे रहा है, इसको कभी ब्लू दुनिया दिखाई दे रही है। इससे पूछिए ना, लालू जी आज कहाँ गए होंगे, नीतीश जी आज कहाँ गए होंगे, प्रधानमंत्री मोदी जी कहाँ गए होंगे, सब इसको मालूम है। इसको खाली एक चीज नहीं मालूम है, अपने कहाँ जाएगा, दुनिया कहाँ जाएगी, दुनिया में कितना लोग कोरोना से मरे, कितना लोग जिंदा हुए, ये सब बता देगा। इसको सब पता है, सिवाय एक चीज, इसको खुद कहाँ जाना है यही नहीं पता। इनसे पूछा जाए आपके पास समय है? आज का आदमी से समय के नाम पर बेचारा को देखिए ना, गाल पर हाथ रख के जैसे लग रहा है मैयत में आया है। समय नहीं है इसके पास, इसके पास खाना खाने के लिए समय नहीं है। यह है आज का आदमी का हाल। पैसा खूब होगा, समय नहीं है तो बिजी कहाँ है पैसा कमाने में? पैसा के लिए रोज माथा पटकता है भगवान के यहाँ जा करके, तब वो बेचारा का दोनों जेब खाली है, अकाउंट नील है, पैसा नहीं है इसके पास। आज का आदमी का ये हाल है। देह में ऊर्जा खूब होगा, ऊर्जा के नाम पर कपार दुखा रहा है, ऊर्जा के नाम पर जम्हाई आ रहा है, ऊर्जा के नाम पर ऑफिस में गया तो सूत गया,
काम करने का मन नहीं कर रहा है, खाली सूतने का मन कर रहा है। यानी न समय है, न पैसा है, न ऊर्जा है, तो है का? ये आदमी जवानी में बुढ़ापे का महा आनंद उठा रहा है, दिन भर सुतल है, काम कर रहा ही नहीं, एनर्जी है ये नहीं है, टाइम है ये नहीं है, पैसा है ये नहीं है। ये आदमी जवान होके भी कुछ नहीं कर पा रहा है। शुरुआती लाइफ में जब आदमी बच्चा होता है, बचपना जब उसकी जिंदगी गुजरती है, तो उसके पास बड़े बड़े सपने होते हैं, क्योंकि उस समय उसकी आमदनी कुछ नहीं होता, उसको नहीं मालूम है आमदनी क्या चीज होती है। उसको एक ही चीज मतलब मालूम होता है उस बच्चे को, मुझे तो पायलट बनना है, मुझे तो हेलीकॉप्टर लेना है। देखिएगा आपके भी बच्चे होंगे छोटे छोटे, उनसे पूछिए तुमको क्या चाहिए, उसको हेलीकॉप्टर चाहिए, उसको हवाई जहाज, उसको डर नहीं लगता सोचने में। आपको डर लगता है, क्यों? आपको नजर आता है मेरा आमदनी नहीं है इतना, हम सोच के भी क्या कर सकते हैं। लेकिन उस बच्चे को आमदनी की मालूम नहीं होती है, वो बच्चा सपना देखता है। उसी तरीके से आज का आदमी का हाल हो गया है, बचपन में सपना देखता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बड़ी होती चली जाती है, वो सपनों के साथ समझौता करने लगता है। जब वो अपनी इनकम को देखता है कि मेरा इनकम उतना नहीं है, तो क्या बोलता है? पैर उतना ही फैलाना जितना चादर हो। ये कहावत कह के चले गए बूढ़े बुजुर्ग लोग, आज भी कुछ लोग उसी पे पड़े हुए हैं कि पैर उतना ही फैलाना बेटा जितना चादर हो। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं इस दुनिया में जो अपने सपनों के साथ समझौता नहीं करते हैं। वो देखते हैं कि मेरी इनकम नहीं है, लेकिन मेरी चाहत है 4 व्हीलर गाड़ी खरीदना, मेरी चाहत है बंगला में रहना, मेरी चाहत है हवाई जहाज से यात्रा करना, मेरी चाहत है विदेश घूमना। वो अपने इनकम को कैसे बड़ा करना है उसके बारे में सोचते हैं, और वो अपने सपनों को गला नहीं दबाते हैं। कुछ लोग सपना को गला दबाते हैं, अपना ही सपना को गला दबा दे। सपना देखे थे कार का, लेकिन कार नहीं चाहिए, बाइक चाहिए। काहे? कहां लगाएंगे? इनकम नहीं है, वो नहीं सोच रहे हैं कहां लगाएंगे।